सबको नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं जलंधर से हूं और बहुत एक्साइटेड हूं। आज विजुलाइज कर रहा हूं कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर जो उदयपुर के सबसे अमीर आदमी होंगे वो इस हॉल में मौजूद है। यस, आप सभी को देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूं। मेरे दिल में अंदर वो लड्डू फूट रहे हैं। विजुलाइज कर रहा हूं जैसे आज आप इतने एक्साइटेड हैं इस सेमिनार को सुनने के लिए, तो यही एक्साइटमेंट आने वाले समय में आपको एज ए एमरल्ड, एज ए डायमंड पंजाब में भेजेगी सेमिनार करने के लिए। यस, मैं कुछ कहूं इससे पहले मेरी ग्रेट मदर, जिनकी बदौलत आज स्टेज पे हूं मैं, इनकी बदौलत मैं कामयाब हुआ हूं। ये फैमिली बिजनेस है। सिस्टर, मदर, वाइफ सभी मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं हम। और मेरी कामयाबी का राज है जो मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, मेरी सिस्टर, मेरे फादर और सबसे ज्यादा सहयोग मेरी मम्मी ने दिया। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग इनके लिए। और थैंक यू। मेरी मम्मी टोटली अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गए, पर इनकी सोच पढ़ी लिखी है। यस, कई बार क्या होता है ना, कई पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं और मेरे मम्मी अनपढ़ हैं पर सोच से पढ़े लिखे हैं। यस, जे अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल पाते पर अभी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। तो जे थोड़ी हिंदी और थोड़ी पंजाबी बोलेंगे तो आपने अंडरस्टैंड करना। यस, भाषा चाहे जो भी हो पर जो दिल की भाषा है ना वो सभी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यस, जब इनकी दिल से जो निकली बातें आप दिल से सुनेंगे ना तब आपके खाने में बात घुस जाएगी। यस, जबरदस्त क्लैपिंग। प्लीज मेरी ओर से आप सबको नमस्कार। मेरा नाम गुरमीत कौर, हम जलंधर के रहने वाले। मैं बिल्कुल जो भी इंदर ने अगे दसिया बिल्कुल अनपढ़ हाँ, पर अनपढ़ बेशक हैगी पर मेरी सोच पढ़े लिखे को भी उपर ही। क्यों लेबर करते ही, क्यों खाब तो मेरे बहुत बड़े बड़े ही मैं रखे थे। ते साडी इनकम के हिसाब से जो भी आप बिजनेस पहले भी अपना लेबर का काम करते ही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ ਕੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਣਾ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ परमात्मा ने शुक्र करने उस मालिक का जिन सानू ये बिजनेस दिता। जो सानू बिजनेस का पता चलिया, इंदर ने आन के मुझे बताया, कहता मम्मी बिजनेस बहुत वधिया। मैं कहा किस तरह का बिजनेस है? कहता मम्मी जिदा का बिजनेस चाहते उदा का बिजनेस, हम पैसा नहीं लाने की जरूरत पैनी। मैं कहा फिर तो बिजनेस बहुत वधिया है, जो हम पैसा नहीं लाने की जरूरत पैगी, क्योंकि पैसा तो साढ़े को इतना ज्यादा जोड़ा दस नहीं सकते। क्योंकि 4000 की साड़ी इनकम ही, सारा परिवार रात दिन मेहनत करते, 4000 की इनकम ही। वो आपे सोच लो भी आप की कर सकते ही। जो इंदर ने आन के बताया, कहता मम्मी बिजनेस बहुत वधिया, पैसे लाने की जरूरत भी नहीं पैनी। मैं चल ठीक है, मैं तो काम बहुत वधिया। कहता इन्ना आप पैसा कमा सकने। मैं कहा इंदर कि तू झूठ नहीं बोलता पाया। मैं कहा इधर पंजाब से हो ही नहीं सकता, बिना पैसे तो सानू इन्नी इनकम हो सकती है। मैं कहा मैनू नहीं यकीन नहीं पैंदा। कहता मम्मी तुम यकीन मनो। मैं कहा नहीं, मैं किस तरह यकीन मना जो सुने नहीं, जो सारे परिवार 4000 की इनकम ही साडी, तो मैं किस तरह पर उन्होंने यकीन करती भी सानू 50,000 40,000 रुपया आप कमा सकते बिना पैसा लाने तो। जो आन के फिर सरबजीत गोल्डी ने इंदर का फ्रेंड
ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੁੱਚਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਸਕਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਵੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਬਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਬਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਬਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇਵੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਖਾਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਸ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡ੍ਰੀਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਕਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ। ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਟ ਲੈ ਦਾਂਗੀ। ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਕੁਸ਼ਟ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਬਸ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰ ਸਕਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਡੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਾਲਡ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਸ ਦਿਲ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡਬਲ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਸ ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਤੂੰ ਡਬਲ ਡਾਇਮੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। एक्साइटेड? पंजाबी समझ लगी आप सभी को? ग्रेट। सो थैंक्स करता हूं परमात्मा का कि आज स्टेज पे खड़ा हूं। सच्ची बात बोलूं दिल से,
आज जो भी आदमी यहां पर बैठा ना इस हॉल में, वो सिर्फ परमात्मा की मर्जी से यहां पर बैठा है। यस, तो ये सिर्फ परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया कि आप इस हॉल में बैठें और आप अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाएं। यस, सो आज से कोई 3 साल पहले मैं अपने दोस्त, जो मेरे लिए परमात्मा है, ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर सरबजीत सिंह गोल्डी जी, बहुत प्यार करता हूं उनको दिल से। मैं उनकी बदौलत आज स्टेज पे हूं। वो मेरे उस्ताद थे, लाइट एंड साउंड का काम सीखता था मैं उनसे, और बिजली फिटिंग का काम सीखता था मैं। तो एक दिन दोपहर के टाइम कोई 11-12 बजे मैं अपनी साइकिल पर उनकी दुकान पर गया, और वहां पर एक ऑडियो टेप लगी थी। तो मैंने वो टेप सुन के बोला, गोल्डी जी, ये किस महात्मा की सत्संग लगी है? तो वो बोले, ये महात्मा की सत्संग नहीं है, ये एक बिजनेस की ऑडियो टेप है। तो मैंने बोला, ये कौन सा बिजनेस है जो ऑडियो टेप पर होता है? तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए बोले, ओ तुम छोड़ो यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है जी। तो मैंने बोला, नहीं मुझे बताओ ये है क्या? बोले, नहीं यार तुम छोड़ो, तुम्हें नहीं बताना। तो और मुझे चिढ़ाया उन्होंने। तो मैंने मेरे जिद करने पर उन्होंने बोला, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर तुम चाहते हो जिंदगी में आगे बढ़ना तो मैं तुझे बता सकता हूं। मैंने बोला, ठीक है, मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे बताओ ये है क्या? तो बोले, फलानी फलानी जगह में बिजनेस मीटिंग हो रही है, दोपहर को 3 बजे वहां पर आके वो मीटिंग देख लेना, अगर तुम्हारे पल्ले पड़ गई तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं घर में गया, तो मेरे घर से कोई 7-8 किलोमीटर दूर वो मीटिंग वाली जगह थी। तो अपनी एरिया से कभी मैं बाहर गया था नहीं, तो मुझे वो रास्ते का पता नहीं था। तो मैं अपने पड़ोसी के लड़के के पास गया, कपिल है उसका नाम। मैंने बोला, कपिल यार, मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया है कि बहुत जबरदस्त बिजनेस देखने जाना है, तो तुम चलोगे मेरे साथ? तो उसने बोला, किस पर जाना है और कहां जाना है? मैंने बोला, बस स्टैंड के पास डिफेंस कॉलोनी है, वहां पर जाना है। तो बोले, किस पर जाना है? तो मैंने बोला, साइकिल पर जाना, और किस पर जाना है? तो बोले चलाएगा कौन? मैंने बोला, आधी रास्ते में तुम चलाना, आधे रास्ते मैं चलाऊंगा। तो बोले, इतनी गर्मी में दोपहर के 3 बजे, जून का महीना, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मैंने बोला, चलो साइकिल ही मैं ही चलाऊंगा, तुम मेरे बैठ सकते हो ना? हाँ मैं बैठ सकता हूं। तो साइकिल पर बिठाया उनको और मीटिंग देखने के लिए चल पड़े। तो कई बार पता क्या होता है, जब किसी बंदे को मीटिंग में इन्वाइट किया जाता ना, तो कई लोगों की सोच पता क्या होती है, चल के देखते हैं मीटिंग में हमसे समझदार कौन दुनिया में जम पड़ा। यस, कौन हमारे से समझदार दुनिया में पैदा हो गया, सियाने बनते कई लोग। तो जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था ना, तो मैं पता क्या सोच लेके गया था? मैं सोच लेके गया था कि आज जो काम देखने जा रहा हूं, उस काम की बदौलत मेरी जिंदगी बदलने वाली है। यस, जो मेरे पास साइकिल थी वो काफी पुरानी थी, और साइकिल की चैन ढीली थी और बार बार उतर रही थी, और गर्मी से पसीना काफी बह रहा था, धूप जल रही थी ऊपर से। और जब चैन उतरती तो मैं साइकिल से उतरता और चैन को चढ़ाता गरारियों पर, और मेरे हाथों पे ग्रीस लग जाती। और मैं क्या करता, वो पसीना लगा होता था मेरे माथे पर, वही हाथ में अपना वो माथा पहुंचता था और वो कालक मेरे माथे पर लग जाती, और वो काला पीला हो गया मैं सारा ही। तो जब मैं मीटिंग वाली जगह पर पहुंचा, तो मेरी ग्रेट अपलाइन, परमात्मा जैसी अपलाइन, डॉक्टर हरलीन ब्रैड जी, एमरल्ड डायरेक्टर, वो गोइंग डायमंड, अभी डायमंड जा रहे हैं। तो उन्होंने वेलकम किया। तो वो पहले मेरे हुलिये की तरफ देख के तो थोड़ा अचंबा सा हुआ, यार ये बिजनेस करेगा। सेलेक्ट डाली थी मैंने, पुराने कपड़े, इलेक्ट्रिशियन के आपको पता कपड़े कैसे होते हैं जो फिटिंग करते हैं। तो मैं झिझकते पहले उनकी कोठी देखी, बहुत अच्छी कोठी थी उनकी, मकान, और बाहर कारें और मोटरसाइकिल स्कूटर लगे थे। तो मेरे पास साइकिल थी, मेरे लिए तब के टाइम स्कूटर बहुत बड़ी चीज थी। तो मैंने बोला, यार ये तो अमीर लोगों का काम है, ये तो अमीर लोगों के चौंचले होंगे, हमारे बस की तो बात नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। तो पहले क्या था, इस बिजनेस में आने के पहले मेरी सोच गरीब थी। तो कई बार पता क्या होता है, हम गरीब क्यों हैं या अमीर क्यों हैं? जिन लोगों की सोच गरीब होती है वो गरीब होते हैं, और जिन लोगों की सोच अमीर होती है वो अमीर होते हैं। यस, इस बिजनेस में आके मैं अमीर बाद में बना,
पहले मेरी सोच ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ने अमीर की। सो मैं पहली बार जब मीटिंग में गया तो दुबक के सबसे पीछे ऐसे करके बैठ गया। तो मैंने बोला कहीं मुझे कोई देख ना ले। डॉक्टर बड़ैत जी कनाडा से नए नए आए थे, जो इंडिया के सबसे पहले डायमंड है, मेरी ग्रेट अपलाइन है वो। तो वो प्लान दिखा रहे थे, उन्होंने प्लान समझाया और वो कनाडा से नए नए आए थे और पंजाबी कम बोल रहे थे और अंग्रेजी ज्यादा बोल रहे थे। तो मेरे साथ दूसरी समस्या थी, मुझे पंजाबी ज्यादा समय लगती थी और अंग्रेजी कम समय लगती थी। तो जितना उन्होंने पंजाबी में बोला वो तो समय लग गया, और जो अंग्रेजी में बोले तो वो मेरे सर से ऊपर गुजर गया। पंजाबी में उन्होंने एक बात बोली, इंद्रजीत, जब वहां पर और लोग थे उनको बोला 6 से लेके 12 महीने में इस बिजनेस में एक लेवल है डीडी का, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, और इस लेवल पर हम महीने का कोई 50,000 रुपये के करीब कमा सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने 50,000 रुपये का नाम लिया और 6 से लेके 12 महीने, बाकी कुछ नहीं समझा, टक करके मेरे दिमाग में 50,000 रुपया घुस गया। तो कई लोग मीटिंग में ना जब बैठे होते हैं तो कुर्सी के साथ ऐसे कमर लगा के बैठे होते हैं। तो मैं पता मीटिंग में कैसे बैठा था, ऐसे आगे झुक के और अपनी ठोड़ी के नीचे अपना हाथ रख के ऐसे करके बैठा था मैं। और जैसे ही 50,000 रुपये का नाम लिया उन्होंने, अगर 50,000 रुपया महीने का मेरी फैमिली में आने लग गया ना, तो मेरे घर वाले फुटबॉल सीते हैं, लेबर करते हैं और बहुत तंग होते हैं। और अगर 50,000 रुपया महीने का आने लग गया ना, तो और कुछ नहीं तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों के फुटबॉल सीना बंद करा दूंगा। और अगर 50,000 रुपया महीने का आने लग गया ना, तो बाकी काम बाद में करेंगे। सबसे पहले मेरे डैडी गुलामी करते हैं, उनकी 45-50 साल की उम्र है और 45-50 साल की एज में वो जॉब कर रहे थे, नौकरी, गुलामी। और जिस फैक्ट्री में वो नौकरी कर रहे थे ना, जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे थे वो सारी फैक्ट्री में, वो रबड़ की फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में सारा स्टीम से काम होता, भाप से, और उसकी छत पर ना टीन, लोहे का टीन बिछाया हुआ था। और जून के महीने में ऊपर से टीन गर्म होता था, नीचे से मशीनें गर्म होती थी। तो डैडी झुलस जाते थे गर्मियों में। और जब डैडी दोपहर का खाना खाने के लिए घर में आते थे ना, तो डैडी की वो हालत देख के जब मैं शीशे के सामने, शीशा मुझे खींच खींच के थप्पड़ लगाता था और मुझे बोलता था, इंदरी तुम अपने डैडी को 20, तुम्हारी 18 साल की उम्र हो गई, अभी तक अपने डैडी से गुलामी करा रहे हो। तो मैंने बोला अगर 50,000 रुपया महीने का आएगा ना, तो मैं अपने डैडी की जॉब छुड़ा सकता हूं। और अगर 50,000 रुपया महीने का आने लग गया ना, तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर कभी कभी मार्केट में जाते हैं और वहां पर एक सुंदर सूट पसंद करते हैं और घर में आके बातें करते हैं, हम वो सूट दुकान पे छोड़ आए। तो मैं पूछता था दुकान पे सूट क्यों छोड़ आए, तो वो आंसर देते थे कि वो सूट इसलिए छोड़ आए क्योंकि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे ये बातें चुभती थी। तो 50,000 रुपये महीने का आने लग गया तो मैं अपने घर को थोड़ा सा सुंदर बनाऊंगा। मेरी फैमिली पर 3-4 लाख रुपए का कर्जा था। तो मैंने बोला अगर मुझे 50,000 रुपये महीने का आएगा ना, तो मैं अपनी फैमिली का कर्जा उतार सकता हूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता हूं, और मैं अपने जो रिश्तेदार हैं, जो आस पड़ोस वाले हैं, उनमें से थोड़ा सा ऊंचा उठ सकता हूं। तो ये बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे कुछ नहीं समझ लगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ लगता तो आप ये समझिए कि अगर परमानेंट रॉयल्टी इनकम अगर साइट पर 50,000 रुपया आए तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। यस, सो मैं बहुत एक्साइटेड, फायर्ड अप घर में आया। मैंने आते ही मम्मी से बात की, मम्मी मैं एक काम देख के आया हूं, बहुत जबरदस्त काम है, महीने का 50,000 रुपया बन सकता है। तो बोले 50,000 रुपया, तो ऐसा बोल मुझे कि तुम मीटिंग किसके साथ देखने गया था। तो मैंने बोला कि गोल्डी के साथ। तो मम्मी बोले वो तो मुझे पहले यहां तक दिया लगता है, कोई 2 नंबर का काम देख के आया, खबरदार अगर उसके साथ दोबारा गए तो मैंने एक पंगा खड़ा कर लिया। वो मेरे उस्ताद थे और मैंने अपने घर वालों को अपने उस्ताद के खिलाफ कर दिया। मैंने घर वालों को बोला जी ऐसे है कि मैंने तो पैसा कमाना है, मैंने तो डीडी बनना है, मैंने तो 50,000 रुपया कमाना ही कमाना है, अगर आप पैसे नहीं देंगे मुझे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। और मैं घर वालों का अकेला चिराग हूं, 2 मेरी सिस्टर है और घर वालों का मैं एक ही लड़का हूं, 1.25 लाख। तो घर वाले बोलते थे कि सचमुच में कहीं भाग ना जाए। तो घर वालों को भी टेंशन हो गई। तो घर की 4-5 हजार रुपये तो इनकम थी, वो 4-5 हजार रुपया अगर बिजनेस किट ले लेंगे तो सारे महीने का खर्च कहां से चलाएंगे। तो दूसरा पंगा खड़ा हो गया। तो
मम्मी बोले तुमने करना ही करना बिजनेस, मैंने तो फट्टे चक देने, मैंने तो करना ही करना बिजनेस। तो बोले ठीक है तुम गोल्डी को बोलो हमने किट लेनी है। तो मैंने बोला पैसे कहां से आएंगे? तो मम्मी बोले तुम चिंता मत करो। तो मम्मी ने क्या किया, सुबह सुनारे के पास गए, सुनार के पास, और अपनी बालियां बेच दी मम्मी ने, और 4000 रुपए के करीब बालियां बिकी, और 4200 की उस समय किट आती थी। तो 100 रुपया मम्मी ने किसे उधार पकड़ के दिया, और 100 रुपया कम था। तो वो मेरे स्पॉन्सर ग्रेट, मेरे परमात्मा जैसी अपलाइन है सरबजीत सिंह जी, उस समय 100 रुपया उन्होंने अपने पास से डाल के और मुझे बिजनेस किट ला के दे दी। इस तरह से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। तो कई लोग पता क्या करते हैं, जब किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो वो लोग बहाना पता क्या मारते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है जी मेरे पास पैसे नहीं है। भाई पैसे हो तुम्हारे पास तो बिजनेस करने की क्या जरूरत है? पैसे नहीं है इसलिए तो बिजनेस करना है। यस, तो मैंने अपने बहाने को अपना जबरदस्त कारण बनाया था। तो मैंने बोला गोल्डी जी को मुझे किट ला दीजिए। सो गोल्डी भैया ने मुझे किट ला दी। तो गोल्डी जी ने बोला कि अब अपने घर में हाउस मीटिंग रखो। मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को, सभी दोस्तों को, गली मोहल्ले वालों को अपने घर में बुला लिया, और मेरे घर में कुर्सियां कम थी तो मैंने आस पड़ोस वालों से कुर्सियां मंगवा ली। बोले कि आपके घर में कोई फंक्शन है? मैंने बोला मैंने एक बहुत जबरदस्त बिजनेस शुरू किया है, लाखों रुपया कमाएंगे और आप भी हमारे घर में आना। तो सभी लोग 30-40 लोग हमारे घर में आ गए। मेरी गली के लड़के जिनसे मैं खेलता था, तो सभी दोस्त इकट्ठे कर लिए, रिश्तेदारों को बुला लिया। तो गोल्डी जी आए, प्लान दिखाया, गोल्डी ने 50,000 रुपया बना के दिखाया और वापिस चले गए घर में। और जब मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी घर के बाहर गए तो भी बाहर जाके पता क्या बोलते, अभी जो फॉरेन की चीजें यूज करेंगे, अभी जो 50,000 रुपया कमाएंगे, शक्ल देखी 50,000 रुपया कमाने वाली। इनके खानदान में किसी ने 50,000 कमाया, जे बच्चा सा कहां से जम पड़ा 50,000 रुपया कमाने वाला। अगर किसी को जब बिजनेस प्लान समझ नहीं ना लग रहा तो तरस कीजिए उस आदमी पर, और थैंक्स कीजिए परमात्मा का कि परमात्मा ने आपको ये बिजनेस प्लान समझा दिया। यस, तो उस समय तो मैं नया था तो मुझे पता नहीं था तरस करना इन पर। तो वो मुझे बोलते थे हमने ये बिजनेस करना नहीं है, और मैं उनको उल्टा नेगेटिव बोलता ये तो पागल हैं, और वो मुझे पागल बोलते, मैं उनको पागल समझता था। सो लगातार 3.5-4 महीने में लोगों को काम समझाता रहा, और लोगों को अपने घर में मीटिंग के लिए इनवाइट करता। लोग कहते एक्साइटेड हो जाते, बोलते हमने तो ये बिजनेस करना है। वो जैसे ही बाहर जाते तो मेरे रिश्तेदार गली के आगे मोड़ पर खड़े होते, बोलते तुम भी इंदरी की तरह पागल होने जा रहे हो, वो तो पागल हो गया, उसको तो अमृतसर भेजने वाला हो गया वो तो मेरे रिश्तेदार बोलते थे मुझे इसको अमृतसर भेज दो, मेरे घर वालों को अमृतसर पता ना क्या पागल खाना वहां पर। सो ये सिलसिला 4 महीने चलता रहा, और मैं रोज 10-10, 15-15 लोगों को प्लान समझाता था, और मेरे गले की नाड़ियां फूल जाती थी, और कभी कभी मैं रो पड़ता था कि सचमुच मैं कहीं गलत काम में तो नहीं फंस गया, लोग नहीं मान रहे। तो 4 महीने मेरे साथ कोई बंदा तो स्पॉन्सर हुआ नहीं, और लगातार ओपन मीटिंग में जाता था। अभी तक मेरा रिकॉर्ड ये रहा कि मैंने अभी तक कोई मीटिंग मिस नहीं की। तो चाहे मुझे रिजल्ट मिलता और चाहे ना रिजल्ट मिलता, मेरे दिमाग में ये कीड़ा घुस गया था कि मीटिंग नहीं छोड़नी। मेरी अपलाइन ने मुझे बोल दिया था मीटिंग मत छोड़ना। तो मैं हर हफ्ते घर वालों से 10 रुपए मांगता, तो घर वाले 3-4 महीने हर हफ्ते 10 रुपए देने, तो बहुत मुश्किल से 10 रुपए देते थे वो। और घर वाले कई बार बोलते थे तुम्हारा मेंबर तो कोई बनता नहीं है, तुम हर हफ्ते 10 रुपए खर्च कर देते हो। 10 रुपए बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। तो कई बार क्या होता था, घर में पैसे भी नहीं होते थे, और घर वालों ने फ्रिज के छाड़ के नीचे, फ्रिज ऊपर कपड़ा रखा होता ना जो, उसके छाड़ के नीचे, फ्रिज के कपड़े के नीचे सब्जी बनाने के लिए पैसे रखे होते, तो मैं चोरी करके वो पैसे और मीटिंग अटेंड करने जाता। कई बार आके घर में भूखा सो जाता था मैं। तो मैंने घर में आके मैं बोलता था कि सब्जी नहीं बनाई, तो बोले सब्जी के पैसे चोरी करके तू ले गया मीटिंग अटेंड करने के लिए, भी अचार से खाओ तो सो जाओ। ऐसा होता था। तो कई बार गर्मियों के दिन होते थे, मेरे जेब में 10 रुपए होते थे मीटिंग लगाने के लिए, और मेरा जी करता था मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊं। तो सोचता था कि अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो मीटिंग के जो 10 रुपए होंगे वो कहां से लगाऊंगा मैं। तो एक जी करता कि कोल्ड ड्रिंक पी लूं, और एक जी करता कि मैं मीटिंग की फीस दे लूं, और खुद से काउंसलिंग करता, मैं खुद से सवाल जवाब करता। यार अगर आज तुमने कोल्ड ड्रिंक पी ली ना 10 रुपए की, तो आने वाले समय में सारी उम्र प्यासे रहोगे, और अगर आज तुमने प्यासे होके कोल्ड ड्रिंक ना पी के मीटिंग की टिकट खर्च कर दी, तो आने वाले समय में 5 स्टार होटल में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पियोगे।
सो जो उस समय मैंने सोच रखी थी ना, और वैसा ही आज मेरे साथ हो रहा है। अभी वो समय नहीं रहा। हम जो पुराना काम कर रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, पर जो चैलेंज आज आपको आ रहे हैं पुराने काम में, 20 साल बाद लगे रहेंगे और आपके बच्चे भी लगे रहेंगे 20 साल तक, 50 साल तक, वही चैलेंज आपको आते रहेंगे। पर एमवे बिजनेस की एक खास बात क्या है कि जो चैलेंज आज आपको हैं, आने वाले समय वो चैलेंज खत्म हो जाएंगे। यस, आज से पहले 3 साल पहले मुझे पैसे की चैलेंज थे और आज मेरे पास पैसे के चैलेंज खत्म हो गए। मेरी डाउनलाइन में ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम का चैलेंज था और आज वो ऐसे लोग हैं वो टोटली फ्री हो चुके हैं। सो कई लोग क्या करते हैं, मुश्किलें देखते हैं और कई लोग अपने सपने देखते हैं। जो मुश्किलें देखते हैं उनको मुश्किलें मिलती हैं और जो सपने देखते हैं उनको सपने मिलते हैं। यस, सो आज आपने ये डिसाइड करना है आपने क्या देखना है। मैंने सपने देखे थे, तो एक बार की बात है, मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए गया, मैं उनको बता रहा था जी ऐसे 50,000 रुपया बनता है, ऐसे कारें ले सकते हैं। तो वो बोले तुम आए किस पर हो? मैंने बोला सर मैं तो साइकिल पर आया हूं। तो बोले बातें तो कारों की करते हो और आए साइकिल पर हो, जब कार पे आओगे ना तब देखेंगे। और इस बिजनेस में एक खास बात है, आम लाइफ में एक खास बात है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो आप बोल देंगे वो आपको मिलेगा। जो किसान बीज बीज देगा वो फसल उसको काटनी पड़ेगी। और उसने बोला जब तुम कार लोगे तब देखेंगे। और मैंने भी अपना ड्रीम बोल दिया, कार लेके तुमको दिखाऊंगा। और मैं अपना ड्रीम भूल गया और मुझे उसका ड्रीम याद रहा। यस, और 16-17 महीने दबकर मेहनत की, दिन रात एक कर दिया मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए। और 17 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी एसी इंडिका गाड़ी, साइकिल से इंडिका गाड़ी पर आ गया मैं। और गाड़ी लेके उस दोस्त के पास गया। मैंने बोला दोस्त तुम्हारा सपना पूरा हो गया, अच्छी तरह देख लो। यस, और परमात्मा ने मेरा ही सपना पूरा कर दिया और उस दोस्त का सपना ही पूरा कर दिया। तो अगर लोग आपको आज चैलेंज करते हैं ना, तुम करके दिखाओ, तुम डीडी बनो, तुम 50,000 रुपए कमा के दिखाओ, तो अपने सपने भूल जाओ, उनके सपने चिपका दो घर में जाके, इनको करके दिखाना है। यस, सो जो लोग मुश्किलों का सामना करेंगे, जो लोग चैलेंज कबूल करेंगे, जो लोग दबकर मेहनत करेंगे और मुझसे स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लीजिए, आने वाले 5 सालों के बाद आपके शहर में सबसे अमीर आदमी में आपकी लिस्ट में आपका नाम होगा। यस, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकल किया है। अगर आपने जिंदगी में राइज करना है ना, तो स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। अगर पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। यस, और इस बिजनेस का पोटेंशियल पता क्या है, जब दूध कच्चा होता है ना तब पता नहीं लगता उसमें मलाई कितनी है। जब दूध में उबाला दिया जाता है ना, और जब दूध ठंडा होता है तब जाके पता लगता है कि इस दूध के ऊपर मलाई कितनी मोटी है। तो अभी आप ये बिजनेस बिल्ड करेंगे, अभी आपको पता नहीं आपने किस बिजनेस में हाथ डाल लिया। और जो लोग पहली बार आए हैं उनको भी अभी पता नहीं है कि वो किस कुर्सी पर बैठे हैं, किस बड़े बिजनेस को वो देख रहे हैं। अभी विजन नहीं क्लियर है। जब अपनी मेहनत से दब के दूध में उबाल लाएंगे ना, और जब 3 साल बाद दूध ठंडा होगा, यानी कि आपको रिजल्ट मिलेगा, आप एमरल्ड बन जाएंगे, आप डायमंड बन जाएंगे, तो जो मोटी मोटी मलाई आएगी ना, रिजल्ट मिलेगा जो आपको, तब चम्मच से भर भर के खाएंगे आप। यस, हेलो, कुछ खाने में घुस रही है बात आपके ऊपर? मेरी आवाज आपको दिखाई दे रही है? ग्रेट, समझ रहे मेरी बात? सो ये मेरी छोटी सी स्टोरी है। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं। आपकी तरह नीचे बैठ के मैं एक दिन मीटिंग देखने के लिए आया था और मेरे सपने सजाए गए थे। कई लोग पता क्या बोलते हैं, यार मीटिंग में जाते हैं ना वो तो आसमान पर चढ़ा देते हैं, वो तो लोगों को हवा में उड़ा देते हैं। हवा में उड़ाते हैं और हवा में उड़ने के लिए जहाज भी देते हैं। यस, हेलो, इस बिजनेस में सपने दिखाए जाते हैं ना, तो सपने पूरे करने के लिए आपकी मदद भी की जाती है। यस, पुरानी लाइफ में ना कोई सपने दिखाता है और ना कोई सपने पूरे करने में मदद करता है।
उल्टा अगर आप कोई सपना देख लेंगे तो आपकी टांगे जरूर खींचेंगे कि ये सपना कहीं पूरा ना कर ले। यस, तो इस बिजनेस में पहले मेरी अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मुझे सपना दिखाया था, इंदरी तुम अपने घर वालों के फुटबॉल चढ़ा सकते हो, तुम अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, तुम अच्छी गाड़ी बाय कर सकते हो, तुम अच्छे घर में रह सकते हो, तुम दुनिया की सैरें कर सकते हो, दुनिया में नाम कर सकते हो। ये सपना मुझे साइकिल पर दिखाया गया था और वो सपना पूरे करने के लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, इस बिजनेस की बुक्स, इस बिजनेस की ऑडियो टेप और इस बिजनेस के मीटिंग और सेमिनार और मेरी परमात्मा जैसी अपलाइन ने वो मेरे सपने जो दिखाए थे वो सपने पूरे करने में मेरी मदद भी की। और मदद उन लोगों की जाएगी इस बिजनेस में जो मदद लेने के लायक है और जो मदद लेंगे। यस, तो आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, कैसे भी रंग के हो, अगर मेरे जैसे मैट्रिक की हुई आपने और साइकिल पर आए हैं, और चाहे आप लैंसर में आए हैं, चाहे बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, अगर आप में तड़प है, जिस लेवल की जिंदगी आप जी रहे हैं, अगर उस लेवल से थोड़ा और ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा उन लोगों पर जो लोग कामयाब हो रहे हैं, और विश्वास करना पड़ेगा सिस्टम पर, और विश्वास करना पड़ेगा इस बिजनेस पर। तो विश्वास कैसे बनेगा? देखकर। यस, कई लोग मीटिंग देखते हैं और अपने पड़ोसी से जाके पूछते हैं, मैं जी एक बिजनेस देख के आया हूं, करूं या ना करूं? और पड़ोसी अगर इतना ही फाइनेंस मिनिस्टर होता तो वो तुम्हारा पड़ोसी थोड़ी होता। यस, और पड़ोसी को पता होता कि कैसे पैसा कमाना है। अगर पड़ोसी को पता होता कैसे लाख रुपए महीना कमाना है तो वो पड़ोसी हमारा पड़ोसी ना होता। यस, और आपको सच्ची बात बोलूं, अगर आपको यह बिजनेस समझ लगी या ना लगी, पर एक बात अपने खाने में घुसा लीजिए, अगर 3 साल आपने इस बिजनेस में मेहनत कर ली तो आने वाले समय में आप राजा होंगे, अपने मनपसंद की जिंदगी जिएंगे आप। यस, सो एडवाइस उस आदमी से लेना जो आदमी सक्सेस हो रहे हैं, और उन लोगों से पीछा छुड़ा लेना जो लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं, चाहे वो आपका चाचा हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो। मैं ऑडियो टेप सुन रहा था, उसमें डायमंड ने बोला है अगर आपके पड़ोसी तंग करते तो पड़ोसी को बदल डालो। यस, जैसे अपने घर के बल्ब डालते हो, फ्यूज बल्ब, समझ रहे हैं? तो अभी मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर में नहीं जाता, मैं अपने रिश्तेदार को प्यार तो बहुत करता हूं, पर अभी चक्कर क्या है, उनकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। उनके पास जाता हूं तो क्या बोलते हैं, मेरी किस्मत तो खराब है, तुमने कर लिया, तुम आगे बढ़ गए, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो चक्कर पता क्या होता है, आपने कई लोगों को बोलते देखा होगा, हमारी किस्मत खराब है, हम तो गरीब हैं। तो आपको सच्ची बात बोलूं, अगर आपने दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को कामयाब करना पड़ेगा, देन आप कामयाब होंगे। समझ रहे मेरी बात? हेलो, मेरी बात आपको खाने में घुस रही है? हाँ, ठीक है। सो बहुत आसान बिजनेस है, इतना आसान बिजनेस है कि एक मैट्रिक 10वीं पढ़ा इंदरीज कर सकता है इसको, इतना आसान बिजनेस है। एक डॉक्टर कर सकता है, एक इंजीनियर कर सकता है, और कर कौन सकता है? मैं किताब पढ़ रहा था जीत आपकी, उस किताब ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उस किताब में मैंने पढ़ा, एक गुब्बारे वाला एक मेले में गुब्बारे बेच रहा था और हीलियम गैस से भरे गुब्बारे उड़ा रहा था, और जब उसकी सेल कम हो जाती तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए वो अपने गुब्बारे ऊपर उड़ाता आसमान में। तो एक दिन वो गुब्बारे उड़ा रहा था, लाल रंग का, पीले रंग का, सफेद रंग का, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कोई शर्ट खींच रहा। तो उसने मुड़ के देखा, एक छोटा सा बच्चा उसकी शर्ट खींच रहा है गुब्बारे बेचने वाले की, और वो गुब्बारे बेचने वाले को बोलता, अंकल जी क्या आज ये काले रंग का गुब्बारा भी उड़ेगा? तो अंकल जी के दिल को उसकी बच्चे की बात लगी और बोलते, बच्चे ये गुब्बारे का रंग गुब्बारे को नहीं उड़ा रहा, गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है वो गुब्बारे को ऊपर उड़ा रहा। यस, तो अगर आपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है ना, डायमंड बनना है, आपने क्राउन एम्बेसडर बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, लोगों का भला करने के लिए आए हैं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए, लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो,
कैसे भी रंग के हों, कितनी भी क्वालिफिकेशन हो आपकी, डजंट मैटर। मायने वो चीज नहीं रखती, मायने वो चीज रखती है जो आपके अंदर की आग है, वो आपको डायमंड जहां कामयाब करेगी। समझ रहे मेरी बात? हेलो, हर एक आदमी कर सकता है, हर एक आदमी कर सकता है। दिस इज ए टीम वर्क। आज मैं इंडिया का सबसे छोटी उम्र का एमरल्ड हूं, ठीक है, और मेरी उम्र 21 साल की है। 21 साल की उम्र है मेरी। और आप सोचिए 21 साल की उम्र में लोग अभी ग्रेजुएशन करने की सोच रहे होते हैं, लोग अभी स्टडी करने की सोच रहे होते हैं। तो आप मार्केटिंग प्लान देखेंगे ना, तो एमरल्ड लेवल पर आप कोई 90,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए का महीने करीब कमा रहे होते हैं। तो एमरल्ड लेवल पर अगर 1 लाख रुपए महीने का है तो गुड इनकम। 21 साल की उम्र में 1 लाख रुपया महीने का है तो गुड इनकम। आप सभी के घर में आने वाले 1 साल में 1-1 लाख रुपया आए तो कैसा रहेगा? 1-2 साल की बात बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? हेलो, कितने पैसे? वो डायमंड बन जाएंगे 2, 3, 4 लाख, 5। यस, छोटा सा कंपैरिजन कीजिए। 21 साल की उम्र में लोग क्या करते हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं, और अपने अंदर गलत प्रोग्राम डाल रहे हैं। सिनेमा हॉल में जाके सीटियां बजाते हैं। यस, स्मोकिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, और नशे करते हैं, और घर वालों से लड़ते झगड़ते हैं। पर इस ब्रिट कॉलेज की छांव के नीचे आपके बच्चों को सिखाया जाएगा कि कैसे दुनिया में नाम कमाना है और कैसे गलत आदतों से छुटकारा पाना है। तो पैसे के साथ साथ ये वैल्यू सिखाई जाती है इस बिजनेस में। और जब पहली बार आते हैं तब क्लियर नहीं होता इस बिजनेस को, तब नहीं पता लगता ये बिजनेस क्या है। जब लगातार आप इस बिजनेस के लोगों से मिलेंगे जो पुराने हो चुके हैं इस बिजनेस में, और लगातार सेमिनार में आएंगे, तब जाके आपको पता लगेगा ये बिजनेस है क्या। जिन लोगों ने जो बिजनेस ज्वाइन किया हुआ ना, जो बिजनेस किट लेके डब्बा घर में लेके रखा है, तो ये आपको पता नहीं आपके घर में पड़ा क्या है। ये डिब्बा एक अलादीन का चिराग है। यस, इस डिब्बे को ना वो जो पुराना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो पुराना चिराग पकड़ रखा है ना, वो चिराग तो बहुत बढ़िया है, पर जब उस चिराग को घिसाएंगे ना, पुराने चिराग को, तो वो चिराग तो घिसेगा नहीं, आपकी हाथों की तलियां जरूर घिस जाएंगी। यस, पर जो बिजनेस किट ली ना आपने, जो डब्बा लिया आपने 4400 रुपए का, अगर आप ब्रिट सिस्टम की बदौलत उसे 2 साल अच्छी तरह से रगड़ लें, तो उसमें से जो जिन निकलेगा ना, वो आपको बोलेगा हुक्म मेरे आका। तो आप बोलेंगे जिन भैया मेरी फैमिली पर 4 लाख रुपया कर्जा है तो क्या करूं? तो जिन बोलेगा हुक्म मेरे आका। हेलो, आप बोलेंगे मेरे घर के बाथरूम अच्छे नहीं है और मेरा घर भी अच्छा नहीं है, तो मुझे एक छोटा सा 17 बेडरूम का घर चाहिए, तो बोलेगा बस। हेलो, वो बोलेगा हुक्म मेरे आका। आप बोलेंगे मेरे घर वाले जिन साहब जब बसों में धक्के खाते हैं, मैं धक्का शब्द इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि वो आपको पिंच करे। यस, वो सफर बोलूंगा, बसों में सफर करते हैं, तो सफर आपको चुभेगा नहीं, धक्का शब्द आपको चुभेगा। होता ना बसों में धक्के लगते ना, तो इसलिए तो बोल रहा हूं। तो जिनको बोले जिन महाराज मैंने 2 साल अपनी मेहनत से आपको घिसाया, मेरे घर वाले बसों में धक्के खाते हैं, मेरे घर वाले खाते थे इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मुझे एक लैंसर गाड़ी चाहिए, एयर कंडीशन, जिसमें अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम लगा हो, और एक ड्राइवर भी चाहिए। तो जिन पता क्या बोलेगा? हेलो, तो आपको अपनी मनपसंद की लैंसर मिल जाएगी। ये सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकल किया है। हम जो भी पुराना काम करते हैं, मैं किसी भी काम को पुट डाउन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको सच्चाई का सामना कराने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं। ये प्रैक्टिकल मैंने किया है और ये एक सच्चाई है। इस बिजनेस में जो एमरल्ड है ना, उसने कापियों में एमरल्ड नहीं, गोले नहीं बनाए कापियों में, उसने बोर्ड पर खाली ड्रॉ नहीं किया, उसने प्रैक्टिकल ये काम किया है। इसलिए वो आज डायमंड और आज एमरल्ड, वो आपको बोल रहा है कि यस
मैंने ये किया और आप भी ये करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? तो आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होगा, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में स्टडी करेंगे, आपके पास अपना सुंदर सा घर होगा, आपके पास अपनी मनपसंद गाड़ियां होंगी। पर किनके पास होंगी? जो भरोसा करेंगे सिस्टम पर, जो भरोसा करेंगे अपनी अपलाइन पर, जो भरोसा करेंगे इस बिजनेस पर, उनके पास होंगी। समझ रहे मेरी बात? की भला भरोसा कर सकते हैं? अब छोटा सा कंपैरिजन कीजिए, मेरे जो गली के दोस्त थे ना मेरे, उनकी उम्र भी 18 साल की थी तो मेरी उम्र भी 18 साल की है थी उस समय। तो मैंने अपने दोस्तों को प्लान दिखाया, तो बोलते हैं ऐसे पैसा नहीं बनेगा। कई लोग पता क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे बाऊ बनते हैं और बोलते हैं मुझे तो अमेरिका से मैंने फोन करके पता भी करा लिया ये बिजनेस चलेगा नहीं। हेलो, मुझे पता है ये कंपनी सारा पैसा बाहर जा रहा है, मुझे पता है ये विदेशी कंपनी है, ये भाग जाएगी, टिकेगी नहीं। और कहां पर बैठ के बोल रहा है? अपने चार दीवारी के अंदर कुर्सी पर बैठ के अपना फैसला सुना रहा है, जैसे वो वर्ल्ड का जज होता है। यस, सारे डिसीजन वो कुर्सी पर बैठे बैठे सुनाता। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है ये कंपनी भाग जाएगी, ये बिजनेस नहीं चलेगा, तुम भी फंस गए और मुझे मत फंसाओ। यस, और कोई जांच पड़ताल नहीं करता। लोग बोलते हैं ये कंपनी विदेशी है, ये कंपनी भाग जाएगी। तो जो 41 सालों से बिजनेस कर रहे हैं और 87 देशों में जो बिजनेस कर रहे हैं, और जिन्होंने $700 से शुरू करके 32,000 करोड़ की साल की टर्नओवर कर रहे हैं, अमेरिका में 1/4 करोड़पति पैदा कर रहे हैं, और जिन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट की परमिशन लेके खरबों रुपया इंडिया में लगाया है, वो लोग आपसे थोड़े से ज्यादा समझदार हैं। समझ रहे मेरी बात? हेलो, समझ रहे मेरी बात? यार ये तो बहुत कड़वी कड़वी बातें करता है। हेलो, ये तो सीधी पटाक करती बात मुंह में दे रहा है। ये तो लड़का बड़ी कोड़े कोड़े शब्द बोल रहा है। सच्चाई हमेशा कोड़ी होती है, कड़वी होती है। यस, ये सच्चाई बोल रहा हूं आपको मैं। कुर्सी पर बैठे डिसीजन नहीं सुनाना आपने। अगर आज आपने कुर्सी पर बैठे बैठे फैसला सुना दिया ना ये बिजनेस नहीं चलेगा, तो सच्ची बात बोलता हूं कि आने वाले समय में जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना, तब आपको वो बहुत पीटेंगे। इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूं अभी, इसका प्रूफ देता हूं अभी मैं। मेरी एज कितनी है? 20 साल की। 2 साल पहले 18 साल की थी, 21 साल की, 3 साल पहले 18 साल की थी। और मेरे दोस्त जिनको मैंने प्लान दिखाया था उनकी भी 18-19 साल की एज थी। और मैंने उनको काम समझाया, भैया ऐसे ऐसे 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीने का बनता है, ऐसे ऐसे दुनिया की सैरें करेंगे, ऐसे ऐसे अपनी मनपसंद के घरों में रहेंगे, ऐसे ऐसे दुनिया में नाम करेंगे। तो उनका आंसर पता है क्या था? कुर्सी पर बैठकर ऐसे कमाई नहीं होती। और आप मुझे आंसर दीजिए, मैं गलत था या वो मेरे दोस्त गलत थे? ना मेरे दोस्त गलत थे और ना मैं गलत था, दोनों सही थे। उनकी सोच ने बोला ऐसे पैसा नहीं बनेगा, उनको ऐसे पैसा नहीं बना, और मेरी सोच ने बोला मैं ऐसे पैसा बनाऊंगा, और मैंने ऐसे पैसा बना लिया। यस, तो ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। आप में से, हॉल में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे ऐसे डायमंड नहीं बना जाता, वो ऐसे डायमंड नहीं बनेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे बोले ऐसे डायमंड बना जाता, वो ऐसे डायमंड बन जाएंगे। समझ रहे हैं? हेलो, ऐसे डायमंड बना जाता है ना? बनते क्यों नहीं? बनो ना। यस, सो मेरी एज 21 साल की, उसकी एज भी अभी 21 साल की हो गई। अभी वो नौकरी की तलाश कर रहा है। कभी बोलता मैंने कंप्यूटर लगाने हैं, कहीं बोलता मैं ये बनूंगा, कहीं बोलता मैं ये बनूंगा। और मेरी एज 21 साल की हो गई, और इसी साल मैं डायमंड क्वालिफिकेशन में जा रहा हूं, और अगले साल मैं डायमंड कंप्लीट कर जाऊंगा। और 2004 तक मैं क्राउन एम्बेसडर कंप्लीट कर जाऊंगा। मुझे भरोसा है अपनी अपलाइन पर और सिस्टम पर और अपने आप पर। यस, और
22-23 साल की उम्र में अगर 5 लाख रुपया महीने का है तो कैसा रहेगा? दाल फुल्का चल जाएगा ना? तो मेरा दोस्त, उसकी भी शादी हो गई और मेरी भी शादी हो गई। अभी मेरे दोस्त के बच्चे भी होंगे तो मेरे ही बच्चे होंगे, उसके बच्चे ही बड़े होंगे और मेरे बच्चे ही बड़े होंगे। जब मेरे बच्चे ही बड़े होंगे, उसके बच्चे ही बड़े होंगे, उसके बच्चे भी स्कूल जाया करेंगे, मेरे बच्चे स्कूल जाया करेंगे। और 20 साल तक उसका डैडी नौकरी में से एक मारुति 800 जरूर ले लेगा उसको। यस, पूछ लीजिए अपने से, पता ही है आपको कि 20 साल में क्या लिया। समझ रहे ना? तो अभी मेरी उम्र 21 साल की है और आने वाले 25 साल, आने वाले 4 सालों में क्राउन एम्बेसडर होऊंगा। और क्राउन एम्बेसडर की इनकम पता कितनी होती है? कम से कम 50, 60, 70 लाख रुपया महीने की। यस, हेलो, मैं तो नहीं भरोसा करता, ऐसे कैसे मत करो, मुझे क्या लेना देना। यस, जो भरोसा कर लेंगे वो ले लेंगे और जो नहीं करेंगे वो फिर 2 साल बाद आ जाएंगे, वो कौन सी बड़ी बात है। समझ रहे ना? उसके बच्चे भी स्कूल जाएंगे, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, और उसके बच्चे जाएंगे मारुति 800 पर, जहां बजाज स्कूटर पर, और मेरे बच्चे जाएंगे लैंड क्रूजर पर और मित्सुबिशी पिजारो पर, जहां जाएंगे ई क्लास या एस क्लास मर्सिडीज में। और जब उनके बच्चों के स्कूटर के पास मेरे बच्चों की गाड़ी लगेगी तो मेरे बच्चे उसके बच्चों के साथ दोस्ती पाएंगे और उसके बच्चे अपने डैडी को जाके बोलेंगे, डैडी, उसके डैडी कौन सा काम करते हैं जो उसका बच्चा एस क्लास 70 लाख रुपए वाली मर्सिडीज में जा रहा है। और तब उसका बाप पता क्या बोलेगा? ओ बेटा, वो तो कोई एमवे की स्कीम करता है, मैं तो नहीं फंसा। और उसी समय बच्चे ने उठानी है डांग और दे तेरे की डैडी को पकड़ लेना। समझ रहे ना मेरी बात? हेलो, ये सच्चाई है, ऐसा होगा। अभी अमेरिका में, पता नहीं जर्मन में 23 साल का लड़का है, वो क्राउन एम्बेसडर है। जापान में 23 साल का लड़का है, वो क्राउन एम्बेसडर है। और वो स्कूल में पढ़ने जाता है ना जब, तो लेक्सस में जाता है जो 45 लाख रुपए की गाड़ी आती है, और मास्टर सामने स्टडी करवा रहा होता है कि आपने नौकरी कैसे करनी है। यस, और बच्चा सोचता है, उसकी मैं कैसे सुन रहा था, तो वो बच्चा सोचता है, यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये किसी की मजाक नहीं उड़ाई जा रही, इसको मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, पिंच कर रहा हूं। अब सोच, सच्चाई का सामना करके तो देखें। अगर परमात्मा ने कोई मौका दे दिया है, उसको समझो सही अच्छी तरीके से। हेलो, परमात्मा ने अगर कोई मौका दे दिया है, अगर कोई बख्शिश कर दी है, उसको समझो तो सही। समझ रहे ना? वो पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा साइड करके देखिए। और इस बिजनेस में ऐसे लोग हैं जहां पर ब्रिट इंडिया मिलेगी मुझे, ब्रिट इंडिया मैगजीन। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो पीएचडी साइंटिस्ट हैं। आप रिलेट करेंगे इन लोगों से। बिल ब्रिट, जो डीसी है अमेरिका में, सिटी मैनेजर। जॉन क्रो, ये क्लर्क था और इसकी वाइफ वेटर थी। और ये आदमी अपनी वाइफ की नौकरी छुड़ाने के लिए $400 के लिए इस बिजनेस में आया था। और रात 40,000 स्क्वायर फीट में इसका एक छोटा सा घर है। हेलो, इसके पास ये अपना प्लेन है, शिप अपने हैं, ये फार्म हाउस इसके अपने हैं। पॉल मिलर, एडवोकेट, 4 बार बिजनेस प्लान देखा, लेकिन 4 बार मीटिंग में आया, बोला मैं तो नहीं फंसूंगा। और 5वीं बार फंस गया और 5वीं बार जाके जो क्राउन एम्बेसडर बन गया। समझ रहे हैं? जिस सभी गोरे हैं, फर्स्ट इंडियन, कांतिया लता गाला, बाहर जाके इस मैगजीन को लेके पढ़े तो सही। अभी हम सोच रहे हैं पीएचडी साइंटिस्ट, कोई है जहां पर पीएचडी साइंटिस्ट? कोई भी नहीं है। अमेरिका में जॉब थी इनकी, पहले ही इनकी 6 फिगर में इनकम थी। अभी मर्सिडीज लेने की छोड़ रहे हैं इनके पास, तो सोच रहे हैं अभी इनके पास पहले ही मर्सिडीज थी 2-2। और जिस बिजनेस में क्यों आए? बोलते हैं हमारी एक दिमाग की नाड़ी बंद हो गई ना, तो वो सारी साइंटिस्ट धरी धराई रह जाएगी।
समझ रहे हैं? और इस बिजनेस में सिक्योरिटी के लिए आए हैं। और कई लोग बोलते हैं मैं तो बहुत समझदार हूं। और पैसे कितने कमाते हो? मैं तो 5,000 रुपया कमाता हूं। जहां तो इन लोगों के दिमाग में फर्क है, जहां उसके दिमाग में फर्क है। यस, कुमार टीएनटी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर। मैं सैल्यूट करता हूं इन लोगों को, मत्था टेकता हूं रोज इनको। इनकी स्टोरी पढ़े तो सही। ब्रिट लाइफस्टाइल नीचे कैसेट लगी है। जोधपुर के, राजस्थान के सबसे जो महाराजा है ना, उसका नाम गिना दीजिए और ब्रिट लाइफस्टाइल कैसेट देखिए। जो राजस्थान का राजा है ना, उसका लाइफस्टाइल ब्रिट के डायमंड की जैसा लाइफस्टाइल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? नीचे कैसेट लगी है स्टॉल में, ब्रिट लाइफस्टाइल। उसको आज ही खरीद के जाके देखें कि डायमंड कैसी जिंदगी जी रहे हैं और आप भी जी सकते हैं। मैंने अपनी स्टोरी इसलिए बताई, अगर मैं डायमंड बन सकता हूं तो आपको कौन से कांटे लगे हैं? आप भी डायमंड बन सकते हैं। राशा, इनकी नीचे ऑडियो टेप लगी है। कंप्यूटर इंजीनियर, फिजिशियन, इंजीनियर, इनको इनकी स्टडी करके देखें, इनकी ऑडियो टेप सुने, तब आपको पता लगेगा ये लोग क्यों आए इस बिजनेस में। यस, सो इनको स्टडी कर सकते हैं आप तो करो ना, करते क्यों नहीं? यस, सो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। अभी आपने डिसाइड करना है। मेरी ड्यूटी लगाई गई है यहां पर बताने के लिए कि मैं कैसे कामयाब हुआ। मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। जिन्होंने आपको मीटिंग में बुलाया है, उनका फर्ज है आपको मीटिंग में इनवाइट करना। उन्होंने अपना काम कर दिया। जिन लोगों ने आपको मीटिंग में बुलाया है और जिन लोगों ने आपको ज्वाइन करवाया है, ये बिजनेस आपकी ग्रेट अपलाइन है, उनका रोल पता क्या है? गुरुद्वारे में, मंदिर में लांगरी होता है ना, जो लंगर बांटता है, प्रसाद बांटता है, तो लांगरी का क्या काम होता है? वो बोलता है, पंक्ति बनी होती है, लाइन बनी होती है, तो लांगरी क्या करता है? प्रसादा प्रसादा, फुल्का फुल्का, रोटी रोटी, ऐसे करता है। और जिसको भूख लगी होती है वो बोलता है, भैया मुझे 2 फुल्के और दे जाना। और जिसको भूख नहीं लगी बोलता, मैं तो अभी पेट भरा है। तो वो लांगरी ऐसे नहीं करता, तुमको खानी पड़ेगी। उसके मुंह में ठोंसता नहीं है, उसके आगे और लंबी लाइन लगी है, वो उनको खिलाता है। यस, यहीं पर भी, इस हॉल में भी यही होगा। आपके पीछे कोई इस बिजनेस को लेकर फिरेगा नहीं। यस, आपकी अपलाइन को, जहां उस आदमी को जरूरत नहीं है आपकी, आपको इस बिजनेस की जरूरत है, क्योंकि आपकी दिमाग की नाड़ी बंद हो गई तो आपकी फैमिली को कोई पैसा देने वाला नहीं है। और इस बिजनेस में रॉयल्टी इनकम है। शुरू शुरू में आपका ब्रेन कहेगा, तू कहां डायमंड, तू तो कोयला है। पर आपको लगातार प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ब्रेन की। तो मैंने लगातार बोला और आज मैं स्टेज पे हूं। तो आप में कोई है ऐसा जो डायमंड बनना चाहता है? बस इतने चाहिए जिनके हाथ खड़े हैं। आप में कोई है जो डायमंड बनना चाहता है? मेरे पीछे बोल सकते हैं आप? जो आज बोल जाएगा उसको लाइफस्टाइल मिल जाएगा। आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट। डायमंड 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 डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई एम अ विनर, गो डायमंड।